अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली या ब्रोकर के थ्रू। अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो आपको अलग से 1 to 1.5% ब्रोकरेज देनी पड़ती है और ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। 1% भी अगर आप बचाते हैं तो वो छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक स्कीम में जो 8% रिटर्न देती है तो 30 साल बाद जहां आपने अगर ब्रोकर के थ्रू किया होगा तो मिलेगा 76 लाख रुपीस, वहीं पर अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होगा तो मिलेगा अराउंड 1 करोड़ रुपए। तो जितना इन्वेस्टमेंट पीरियड ज्यादा होता है 1% कमीशन या एक्स्ट्रा ब्रोकरेज काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। सेकेंड है SIP और लमसम। SIP का सबसे बड़ा फायदा है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त आपको ये टेंशन नहीं होती कि मार्केट कहां पर है, क्योंकि SIP इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है एक पीरियड में। वहीं पर अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न डिपेंड करेगा कि आपने इन्वेस्ट कब किया, जब मार्केट हाई था या लो था, क्योंकि उसी के ऊपर NAV वैल्यू भी हाई और लो होगी। तो SIP करने में ज्यादातर फायदा होता है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सो आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए। ये सब डिफरेंट रिटर्न्स देते हैं और आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फोर्थ है रेगुलर रिव्यू। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं और फिर उसको देखते ही नहीं है। अब हो सकता है उस स्कीम का फंड मैनेजर चेंज हो गया हो, म्यूचुअल फंड स्कीम की रेटिंग गिर गई हो, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मॉनिटर करना चाहिए 6 महीने या 1 साल बाद। इससे अगर कोई स्कीम डाउनग्रेड हुई है या एज पर एक्सपेक्टेशंस और पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न नहीं दे रही तो आप टाइम पर एग्जिट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेट और इक्विटी। आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ये डिपेंड करता है रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट टाइम और होराइजन एंड आपके इन्वेस्टमेंट गोल पर। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 2-3 साल के लिए और आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स या लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेबल फंड्स होते हैं जो मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल का है तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं जहां आपको रिटर्न अच्छा मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे लार्ज कैप फंड से। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इस पे आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।